और चंगा ध्यान दो, कल हम लोग नॉन यानी नॉन पूरा हमारा जितना भी टॉपिक था उसमें सारा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐ घर से बनाना उसको, समय नहीं है। आओ देखो, नॉन हमने जितना था पढ़ लिया हमने। ठीक है, और आगे जाओगे तो और पढ़ने को मिलेगा, हायर क्लास में जाओगे तब। अभी जिस क्लास में हो उतना के हिसाब से सही है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग, नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब होता है, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट यानी नॉन कंप्लीट हो चुका है। बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी आओ उसके बाद और बताएंगे। पहले बेसिक्स हमें समझा, फिर बेसिक समझा थोड़ा सा हाई लेवल पर, फिर हायर लेवल पर और समझेंगे। ठीक है, अब समझो प्रोनाउन। नॉन के बाद प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग, दूसरा पार्ट। ठीक है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं? बताओ, बेसिक में तो समझा था ना। हाँ, उसमें कौन कौन सा वर्ड आता था? तो ही, सी, इट, आई, वी, हिम, देम, इस टाइप से। हाँ, तो नॉन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस इन ऑफ ए नाउन, मतलब कि नॉन की जगह पर बार बार, मतलब नॉन बार बार जो लिखाता है ना, उसकी जगह पे यूज करना है क्या? प्रोनाउन। समझो? तो देखो, जैसे मैं राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ए, राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका लिव्स विथ हर फादर। राधिका लव्स राहुल। जो राधिका है एक सुंदर लड़की है। फिर राधिका जो है अपने फादर के साथ रहती है, पापा के साथ रहती है। राधिका जो है राहुल से प्यार करती है। तो राधिका जो है बार बार जिक्र हो रहा है राधिका का। तो राधिका के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? राधिका को हटा करके और इसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, ये चीज़ गलत है, ये सेंटेंस जो है गलत है, इसको सही बनाओ। फिर तो सही कैसे बनेगा? तो ऊपर जो है राधिका एक बार जिक्र कर लेते हैं, राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर हाँ, बार बार इसका राधिका यूज हो रहा है ना, तो ये क्या लड़की है ना, तो लड़की के लिए ही या सी? लड़की के लिए सी। हाँ, तो सी लिव्स विथ हर फादर। फिर हाँ, फिर लिख लो सी लव्स राहुल। हाँ, राधिका जो है एक सुंदर लड़की है, वह जो है अपने पिता के साथ रहती है और वह जो है राहुल से प्यार करती है। ये हमारा सेंटेंस सही है एकदम। ठीक है, तो हाँ लिख लो यहाँ पे। तो पर नॉन किसको बोलेंगे? तो नॉन जो है बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है, तो नॉन के जगह पे, हाँ, नॉन के जगह पर प्रोनाउन यूज उपयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में तुम्हारा ये हो गया, यहाँ तक उतारो, फटाफट उतारो यहाँ तक। हाँ, और तो प्रोनाउन कौन कौन सा होगा? जैसे आई क्या है? हाँ, आई, वी, यू, सी, ही, इट, सी, ये सब दे, देम, हाँ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और सब हम लोग लिखते हैं। फिर आई मतलब मैं, वी मतलब हाँ, वी मतलब हम लोग। ठीक ना? यू का हिंदी, ये सब जब ट्रांसलेशन बनाऊंगे ना तो उस समय इसका यूज होगा ज़बरदस्त। यू मतलब तुम लोग, आप लोग, और ही मतलब क्या होता है? ही मतलब हाँ, वह लड़का के लिए।
पुरुष रहेगा तब, लड़का रहेगा तब। सी, सी का भी यूज करते हैं। वह लड़की के हाँ, वह लड़की के लिए, इसका हिंदी वह होता है, और लड़की के लिए, गर्ल के लिए। इट, इट मतलब वह सब्जी की नहीं, इट मतलब वह नदी नहीं, यह ना होता है जी। हाँ, निर्जीव के लिए है, निर्जीव वस्तु के लिए, जानवरों के लिए और बच्चों के लिए। इट मतलब यह। निर्जीव के लिए, जानवरों के लिए, फिर बच्चों के लिए। और उसके बाद दे, दे मतलब ये मतलब ये सब्जी नदी की। हाँ, वे लोग, वे, चाहे वे लोग, हाँ वे सब। हाँ, कि बार बार नॉन का जो जिक्र होगा ना, उस समय क्या करते हैं, तो प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे गाय घास खाती है, गाय गोबर देती है, गाय पैर होते हैं, गाय के 2 आँख होते हैं, तो गाय 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 बार बार जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक। हाँ, नॉन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। देखो इसमें हिंदी बच गया था ना लिखाने का। हाँ, जितना भी है प्रोनाउन समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे आई, आई क्या है, प्रोनाउन है। आई मतलब मैं। वी, मतलब हम से हम लोग। हाँ, हम लोग। यू, तुम से तुम लोग, जैसे आप से आप लोग, हाँ तुम, तुम्हारा, तुम लोग, आप से आप लोग, आप या आप लोग। ही, वह वह, लड़का के। हाँ लड़का के लिए, लड़का, लड़का, लड़का के लिए। सी, वह लड़की के लिए। सी, इसका मतलब भी वह होता है। ये लड़की के लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए, ठीक। और फिर क्या, इट, यह, इट मतलब यह, निर्जीव हाँ निर्जीव, जानवरों के लिए, हाँ सब लिखा चुके थे ना, यहाँ तक हो गया था। जानवरों के लिए, बच्चों, जानवरों और बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी यूज करते हैं इट। दे, दे मतलब वे लोग। दे यहाँ पे दे लिखना ना। लिखो लिखो। आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, यू मतलब तुम लोग, आप या आप लोग। जब ट्रांसलेशन बनाएंगे ना तो ज़बरदस्त यूज करेंगे ये सब का, मतलब हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, उस समय ये सब तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ही मतलब वह लड़का के लिए यूज करेंगे, सी मतलब वह लड़की के लिए यूज करते हैं, इट मतलब यह निर्जीव के लिए, बच्चों के लिए और साथ ही साथ जानवरों के लिए यूज करते हैं। दे मतलब वे लोग, वे सब, ये लोग या फिर ये। मी मतलब मुझे, मुझको। माई मतलब मेरा, हाँ दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। देखो US, अस मतलब होता है हम, हमें या फिर हमको, एक आवर, OUR, आवर मतलब होता है हमारा या फिर अपना, ठीक। आवर्स लगा दो, इस लगा दो इसमें। बताएंगे जब हम लोग इसमें प्रोनाउन में चर्चा करेंगे ना, तो आवर्स कहाँ पे लगता है, आवर कब लगता है, कहाँ पे यूज करेंगे, वो चीज़ सब समझेंगे। अभी सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग लिख लो। योर,
योर मतलब होता है आपका, आपकी या फिर आपके। योर्स एस लगा दो तुम्हारा, योर्स, योरस, योर्स। योर्स मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी। हिम, हिम मतलब होता है उसे, उसको, इसे या फिर इसको। और हिज, हिज मतलब होता है आपका, आपकी या फिर इसका या फिर उसकी। हिज मतलब आपका, इसका और फिर इसकी। हर्ष कह लो या फिर हर कह लो, दोनों का मीनिंग एक होता है। हर और हर्ष, कहाँ हर लगेगा कहाँ हर्ष लगाएंगे, जब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे ना उस समय देखेंगे हम लोग। तो हर मतलब होता है उसकी, उसका या फिर उसे। लिखो लिखो। आओ चिंगन, ध्यान दो। देखो IT, ITS, एक बार देखा था हमने IT, इट मतलब यह है बच्चोों के लिए, जानवरों के लिए और निर्जीव के लिए। यहाँ पे एस लगा देंगे तो इट्स, इट्स मतलब इसका या फिर इसके, ठीक। और देम, THEM, देम मतलब होता है उन्हें, ना है उन्हें। और देयर, THEIR, देयर मतलब होता है उनका, उनकी, उनके या फिर इनका, ठीक। ध्यान दो, देयर्स लास्ट में एस लगा दो तो उसका मतलब हो जाता है उनका, उनकी, उनके और फिर इनका, सेम चीज़ जो यहाँ पे सो यहाँ पे। तो एस लगाओ या फिर ना लगाओ, सेम चीज़ हो जाएगा। इच, इच मतलब होता है प्रत्येक, हर एक या प्रति। EACH, फिर आ जा आइदर, EITHER, आइदर मतलब होता है दोनों में से एक, दोनों में से एक। फिर नाइदर, इन लगा दो इसमें, नाइदर, NEITHER, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, इन मतलब नो, तो नाइदर मतलब कोई भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। आ जाओ माई सेल्फ, माई सेल्फ के बारे मतलब होता है खुद, स्वयं, अपने बारे में, अपने को। MYSELF, माई सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, अपने को। समझो। हाँ हाँ, माई सेल्फ के बाद आवर सेल्फ्स, OURACLVES, आवर सेल्फ्स मतलब होता है हम स्वयं या फिर स्वयं, ठीक है। हाँ, उसके बाद योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्फ और एक होता है योर सेल्फ्स, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो योर सेल्फ का मतलब होता है YOURSELF, अपने आप को, आप स्वयं, ठीक है। योर सेल्फ से मतलब ध्यान दो यहाँ पे, YOURSELVES, योर सेल्फ से मतलब होता है खुद, अपने आप को या फिर आप स्वयं। हिम सेल्फ, हिम सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं, खुद ही। और हर सेल्फ, ये होता है लड़का की यूज के लिए, देखो ना, हिम है, हिम मतलब ही से हिम, ही, हिम, ये सब। तो हर के लिए लड़की का यूज। तो हर सेल्फ का मतलब होता है खुद, स्वयं, आप। और हिम सेल्फ का मतलब होता है आप स्वयं या खुद ही। और इट सेल्फ, इट मतलब इट मतलब यह, कहाँ यूज करते हैं, निर्जीव के लिए, जानवरों के लिए और बच्चों के लिए, ठीक। इट सेल्फ, तो इट सेल्फ का मतलब आप ही, आप, खुद, आप ही। और देम सेल्फ्स, THEMACLBES, देम सेल्फ्स का मतलब होता है खुद, अपने, अपने आप को। और जिसमें सेल्फ और सेल्फ लगा है ना, सेल्फ मतलब खुद होता है, अपने आप, स्वयं। तो जिसमें लगा है तो समझ जाना कि खुद के बारे में बात हो रहा है, अपने आप के बारे में बात हो रहा है। और इसके बाद फिर चलते हैं, तो ये सब भी जितना है ना, सब क्या प्रोनाउन है। तो आई से लेकर I, V, U, ये सब जितना हम लोग उधर देखा पीछे, फिर यहाँ तक, इससे आगे और कहीं हम लोग चलते हैं। तो देम सेल्फ के बाद लिख लो आगे। और ध्यान दो, देखो समवन, समवन, समबडी या फिर एनीवन, SOMEONE, समवन, SOMEBODY, समबडी, ANYONE, एनीवन, मतलब इसका हिंदी होता है कोई व्यक्ति या फिर कोई ना कोई, कोई ना कोई मतलब कोई व्यक्ति, ठीक। और एवरीवन, EVERYONE, एवरीवन या फिर एवरीबडी, EVERYBODY, एवरीबडी का मतलब होता है, हाँ, एवरीवन का मतलब होता है,
हाँ एवरीवन और एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति या फिर हर एक, दोनों का मतलब सेम चीज़, और ये तीनों का मतलब सेम चीज़। हु मतलब होता है कौन, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक। हूँ मैं, WHOM, हुम मतलब होता है किसको या फिर जिसे, ठीक। हुज, WHOSE, हुज मतलब होता है जिसका, जिस किसी का। विच, WHICH, विच मतलब कौन सा या फिर जो। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। वेन मतलब होता है कब, WHEN, वेन मतलब कब। और हाउ मतलब होता है कैसे, HOW, हाउ मतलब कैसे। ईच अदर, EACHOTHER, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे के प्रति, ठीक। तो जितना भी आई वी यू से लेकर के ईच अदर तक जितना भी वर्ड मीनिंग है वो सब क्या है, तो प्रोनाउन है, समझो। हाँ, तो ये सब अगर याद करोगे, ध्यान में रहेगा, तब जा कर के तुम हिंदी ट्रांसलेट कर पाओगे, इंग्लिश में लिख पाओगे, समझो। हाँ, तो बार बार देखना है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें।